नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3, जो इस प्रश्नावली का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, ये 1, 2 और ये आपका तीसरा। आगे लिखा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q स्वरूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप भी इसके बारे में कुछ ना कुछ अपना मंतव्य दे सकते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर हल करता हूँ, आप बारीकी से ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद कोई संख्या नहीं, मतलब स्टॉप हो गया है, शांत हो गया है, ठहर गया है, जिसमें शेष क्या होगा, यहाँ पर शून्य रहा होगा। और जब भी शेष शून्य आए तब समझ जाना कि यहाँ पर भागफल एक दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है। तो क्योंकि तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन के लिए 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9 का दशमलव प्रसार शांत को बोलो दूसरी भाषा में तो अवसानी स्वरूप का दशमलव प्रसार है। कैसा है लिखा है यहाँ पे, शांत, यानी अवसानी स्वरूप का दशमलव प्रसार है। आगे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, यहाँ पर अब यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और P/Q स्वरूप की है तथा P/Q स्वरूप की है। ठीक है, आगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड, तो Q के अभाज्य गुणनखंड, जो Q का अभाज्य गुणनखंड है किस रूप में होता है, 2 की घात m और 5 की घात n। फिर से 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। किस रूप में है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 43.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का दशमलव प्रसार शांत स्वरूप का दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है तथा P/Q स्वरूप के है और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दर्शा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ बिठा के आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 0.120 वापस 1, 2, 2 बार 0, 1, 2, 3 बार 0, 1, 2 और यहाँ पर 4 बार 0। आप देखें यहाँ पर कोई भी संख्या किसी भी प्रकार से बारंबार भी नहीं आ रही है, ना ही मैच हो रही है, और उसके बाद ये अनंत भी है। अनंत है मतलब अशांत है, शांत नहीं है। अगर ध्यान देना कंडीशन क्या है, अगर अशांत है लेकिन बार में नहीं है, तब ऐसी संख्या अपरिमेय का एक संकेत दर्शाती है। किस तरह से देख सकते हैं, 120 है, फिर यहाँ पर देखो कितना हो गया, 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया, मतलब अलग पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत तथा
आसान तथा अनावृत्ति। कैसा है? अनावृत्ति है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देख सकते हैं क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि अनंत है, कुछ संख्या कहीं रुक नहीं रही है, अनंत है, इसलिए क्या हो गया? अशांत है। और अनावृत का मतलब क्या है? अनावृत का मतलब यह है कि यह दशमलव प्रसार न तो बार में है न तो कहीं रुक रहा है, इसलिए क्या है? यह अनावृत है, जो कि एक अपरिमेय संख्या दर्शाता है। अब यहाँ पर मैं तीसरे और आखिरी की बात करता हूँ, जो बार में है। ठीक है, अनंत है लेकिन कैसी है? बार में। तो मैं यहाँ पर तीसरा सवाल लिखता हूँ। तीसरा 43.123456789 और 1 से लेकर 9 तक का बार। ध्यान रखना, बार का मतलब क्या होता है? वो तो अशांत है ही, लेकिन बार का मतलब क्या होता? यहाँ पर आवृत्त। कैसे? ध्यान समझना है यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दशमलव प्रसार का स्वरूप कैसा है यहाँ पर? तो अशांत को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं अनवसानी तथा अनवसानी लिखा तथा आवृत दशमलव प्रसार है, जो कि ध्यान समझना, दशमलव प्रसार है, हमने निर्धारित कर लिया दशमलव प्रसार है, जो कि यह संख्या परिमेय संख्या है, जो कि यह संख्या परिमेय संख्या है। ये दर्शा दिया यहाँ पर परिमेय संख्या है। आगे, यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप का भी है। अब यहां भी हमने ये बता दिया। आगे, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या बताएंगे? तो Q के अभाज्य गुणनखंड में बात करें तो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या दर्शा दिया? यहां पर तीसरे के लिए, तो क्योंकि दशमलव प्रसार का स्वरूप जो है अशांत यानी अनवसानी और आवृत्त दशमलव प्रसार है, जो कि यह संख्या परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप का भी है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m गुणे 5 की घात n के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर में बात करें, जो एक हम सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वास्तविक संख्या, उसके अंदर आज ये चैप्टर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। ध्यान रखिए, गणित कोई हार्ड सब्जेक्ट या हार्ड विषय नहीं है, लोग ऐसी मानसिकता बनाते हैं। अगर आप बारीकी से अच्छी तरह से समझे तो सबसे विषय आपको सरल लगेगा और आप इसे समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो आप सभी को आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद।